दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो लोग छल कपट करते हैं दूसरों से। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है जो लोग आपसे छल कपट करते हैं वो लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। आइए हम जानते हैं आचार्य चाणक्य के एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों कहानी के अंत तक बने रहिए, जब ही आपको समझ में आएगा। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा संतानहीन था। बुढ़ापे में राजा इस बात से चिंतित था कि मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अपने राज्य में से किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। राजा को सलाह सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने बच्चों से कहा कि ये बीज ले जाओ और अपने अपने घर के गमले में लगाओ, इसकी देखभाल करो। 6 महीने बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा मैं उसे राजा बना दूंगा। सभी बच्चे ने अपने अपने घर के गमले में बीज उगा दिया। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, गमले में खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बीज से पौधे उगने लगे। उन बच्चों में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा। वह बच्चा उदास रहने लगा। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधे में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं उगा। इस तरह 6 माह बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राजा के पास गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यह गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। वह बच्चा ऐसे ही गमला लेकर राजा के सामने चला गया। कुछ ही देर में राजा रानी बच्चों के गमले देखने आए। उन्होंने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वो उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन यह बीज नहीं उगा। तब राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वो सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा नहीं उग सकता था। आप सभी ने मुझे धोखा और छल कपट करके अपने बीज को बदल दिया है। इस बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया है और इसमें सच बोलने का साहस भी है। इसलिए इस राज्य का राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने का साहस है। दोस्तों इस कहानी में आचार्य चाणक्य ने हमें कितना बड़ा सीख दिए हैं कि सच बोलने से क्या हमें हासिल हो सकता है और छल कपट करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों आप लोग कभी भी किसी भी तरह से छल कपट दूसरों से कभी ना करें। ये हमें आचार्य चाणक्य अपने